जय महाराज जी की सभी को दिव्य वचन। सबसे महत्वपूर्ण बात, आप सभी साधकों की कोशिश सामूहिक होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, आप सभी साधकों की कोशिश सामूहिक होनी चाहिए। केवल कुछ प्रचारकों, सेवादारों व कार्यकर्ताओं के प्रयासों से विश्व शांति का मिशन नहीं सधेगा। सबके सम्मिलित प्रयास होना जरूरी है। सबका सम्मिलित प्रयास होना जरूरी है। एक एक ज्ञानी साधक को इसमें भाव भरी भागीदारी निभानी होगी, तभी अज्ञान के विकराल चंड दैत्य के वक्ष पर खड़े होकर हम विजय नाद कर पाएंगे। तभी अज्ञान के विकराल चंड दैत्य के वक्ष पर खड़े होकर हम विजय नाद कर पाएंगे। आज का विशेष अनुभव सेवा में जाना ही होगा। कहते हैं कि गुरु पूजा पर गुरु महाराज जी अपने सभी बच्चों के घर जाते हैं, पर मेरे घर तो आए ही नहीं। गुरु पूजा बीत गई और मैं उनकी प्रतीक्षा ही करती रही। एक दिवस मैंने मन ही मन महाराज जी से कहा, महाराज जी मुझे आपके दर्शन करने हैं, आप बताइए आप मुझसे मिलने कब आओगे। उन्हें पुकारते हुए उन्हें याद कर मैं रोते रोते ही सो गई। उस रात्रि एक दिव्य स्वप्न के मध्य मुझे गुरु महाराज जी के दर्शन हुए। उस रात्रि एक दिव्य स्वप्न के मध्य मुझे गुरु महाराज जी के दर्शन हुए। मैंने देखा गुरु महाराज जी समाधि की अवस्था में हैं और मुझसे बात करने के लिए गुरु महाराज जी ने वहाँ अपना एक और स्वरूप प्रकट कर दिया। उनकी आंखें खुली हुई थी। वे मेरी ओर देखते हुए कहने लगे, तू मुझे हमेशा बुलाती रहती हो कि कब आओगे कब आओगे। अच्छा यह बताओ कि क्या तुम मुझसे मिलने आती हो? क्या यह याद है कि अंतिम बार तुम सेवा के लिए दिव्यधाम आश्रम कब गई थी? महाराज जी के मुख से यह बात सुनते ही मैं अपने दिमाग में ही सारी कैलकुलेशंस करने लगी। हाँ, जब मैं श्री गुरु महाराज जी समाधि में गए हैं, जब से श्री गुरु महाराज जी समाधि में गए हैं, तब से मैंने दिल्ली की ओर कभी कदम भी नहीं बढ़ाए। नूरमहल आश्रम तो फिर भी यदा कदा चली जाती हूँ। अब मुझे अपनी भूल का पूरा एहसास हो गया था, इसलिए मुख से एक शब्द भी निकल नहीं रहा था। इसके बाद गुरु महाराज जी मुझे अपने साथ दिल्ली दिव्य धाम आश्रम ले गए ताकि मैं वहाँ सेवा कर सकूँ। वहाँ पहुँचकर मैंने महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम कर रोते हुए कहा, प्रभु अब कभी मत जाना, आप यहीं हम सभी के पास रहना। प्रभु आप कभी मत जाना, आप यहीं हम सभी के पास रहना। मेरी बात को बीच में काटते हुए गुरु महाराज जी कहने लगे, सदैव हमारे ही बारे में पूछती रहती हो, हमारे ही चिंता करती हो, कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगोगी। मेरे पास अब शब्द ही नहीं बचे थे, क्योंकि गुरु महाराज जी गुरुदेव की अंतर्यामिता व उनके स्नेह के समक्ष मुझे मेरे शब्द भी बहुत छोटे लग रहे थे। मैंने पिछले काफ़ी लंबे समय से बीमार थी। मैंने कभी इस बारे में उनसे शिकायत नहीं की थी। मैं उनके स्वरूप के समक्ष खड़े होकर बस यही पुकार करती हूँ, महाराज जी आप कब आओगे, आप कब आओगे, आप जल्दी आ जाइए। सच में आज भले ही समाधि की अवस्था में गुरुदेव के नेत्र मूंदे हुए हैं, पर उनसे कुछ छुपा नहीं है। आज भले ही वे प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ नहीं हैं, पर उनका दिव्य स्वरूप हर पल अपने साधकों के साथ ही है। अब मुझे अपनी भूल को भी सुधारना होगा और दिल्ली सेवा में जाना ही होगा। और ऐसी ही दिव्य अनुभव अगर आप लोगों के जीवन में भी घटती है, तो अपने अनुभवों को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान अनुभूति हेल्पलाइन नंबर पे दर्ज कराएं और डेली के आने वाले अनुभवों को पढ़ें और अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज़ और रिलेटिव्स में भी इन अनुभवों को ज़रूर शेयर करें, ताकि यह संदेश और लोगों तक भी पहुंच पाए। जय महाराज जी की आप सभी को। इस समाज का कल्याण
केवल सच्चे सन्यासी ही कर सकते हैं। इस समाज का कल्याण केवल सच्चे सन्यासी ही कर सकते हैं जिन्होंने अपने विकारों को तप की अग्नि में जलाया है, अपनी मैं को साधना के अग्नि कुंड में होम किया है, अपनी मैं को साधना के अग्नि कुंड में होम किया है। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी। जय श्री कृष्णा। कभी भी अपने आप को अकेला मत समझो, भगवान हमेशा आपके साथ हैं। कभी भी अपने आप को अकेला मत समझो, भगवान हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपके साथ है।